सद्गुरुदेव भगवान की जय। बार बार वंदन करूं सद्गुरुदेव हमार, यहाँ वहाँ सर्वनाम में महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदीछो, मोहे उबारो हे गुरु व्यास उबारन्यो। जन अधीन वंदन करूं कई विधि कीजिए से, वार पार की जम नहीं नमो नमो गुरुदेव। बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय। बरसे बरसे हो बदरिया प्रभु बिन मोहि न सुहाय। बरसे बरसे हो बदरिया प्रभु बिन मोहि न सुहाय। बादल गरजे बिजुली चमके, बादल गरजे बिजुली चमके, घींघर मोगवा बोले ना। बरसे बरसे हो बदरिया प्रभु बिना मोहि न सुहाय। बरसे बरसे हो बदरिया प्रभु बिना मोहि न सुहाय। वेद सरस ध्वनि दारुर बोले, बनव चटक बोले ना। वेद सरस ध्वनि दारुर बोले, बनव चटक बोले ना। बरसे बरसे हो बदरिया प्रभु बिना मोहि न सुहाय। बरसे बरसे हो बदरिया प्रभु बिना मोहि न सुहाय। काला लावित दरुवन सुंदर लागे, सद्गुरु नहीं लेना। काला लावित दरुवन सुंदर लागे, सद्गुरु नहीं लेना। बरसे बरसे हो बदरिया प्रभु बिना मोहि न सुहाय। बरसे बरसे हो बदरिया प्रभु बिना मोहि न सुहाय। स्वामी सदा फल दुर्लभ जीवन, वेदों के गई लेना। स्वामी सदा फल दुर्लभ जीवन, वेदों के गई लेना। बरसे बरसे हो बदरिया प्रभु बिना मोहि न सुहाय। बरसे बरसे हो बदरिया प्रभु बिना मोहि न सुहाय। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। दुखदाई माया मोह को छोड़ो कहा था सदगुरु का किस्सा। बीजक के शुरुआत प्रथम रामायणी और अंतिम रामायणी 84 का पूरा बीजक का मूल भूमिका है। भूमिका यानी मोल्ड। ये जिरिया तैं अपने दुख की संहार, जेहि दुख व्यापी रहा संसार। माया मोह बंधा सब लोई, अल्प लाभ मुनगो खोई। मोह तो में सबे बिगुचा, जननी गर्भ ओद्र माँ सुता। बहुत अब खेल खेले बहुरूपा, जन भौरा अज गए बहुता। उपजी बिनसी की जूनी आवे, सुख को ले सपने नहीं पावे। दुख संताप कष्ट बहु पावे, सो न मिला जो जरत उठावे। मोर तोर में जय जग सारा, धिक स्वारथ झूठा ओंकारा। झूठी आस रही जग लागी, इनते भागी वही पुनि आगी। जेहि ही के राखों सब लोई, सो सयान बाचा नहीं कोई। आप चेते नहीं, कहो तो सुआ होय। कहें कभी जो आप न जागे, फिर आस्ती आस्ती ना होय। 9 पंक्ति के हो लंबा और साथ में साखी। सद्गुरु कबीर साहब इस संसार की दुखदाई को, मोह बंधन को छुड़ाने के लिए उपदेश देते हैं।
ये जिरिया तैं अपने दुख ही संहार, जेहि दुख व्यापी रहा संसार। ये जीव तू अपने आप को उन दुखों से बचा लो जो सारे संसार में फैला हुआ है। सदगुरु ने प्रथम रामायणी में जैसे पूरे ग्रंथ का भूमिका के रूप प्रस्तुत किया और बीजक भर में विस्मित ढंग से कही हुई बातों को प्रथम रामायणी में सूत्र रूप में कहा दिया, वैसे रामायणी प्रकरण अंत में इस 84 रामायणी में पूरे रामायणी का सार कहा दिया। ये जियरा तैं अपने दुखी संहार, संहार यानी संभालना, काला संभालना है अपना इंद्री को, हाँ? इंद्री मन। इनमें क्या है, जिया यानी हे जीव, हे प्राणी, अपने दुख ही संहार कहा थे, दुख लही, दुख रही, संहार, संहार यानी कंट्रोल करो, सुरक्षा, रक्षा कर। दुख ला कोई संभाल कर रखना चाहते हैं, उसको भगाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे मनुष्य, हे लोगों, तो अपने आप को संसार दुख सागर से बचा, सुरक्षा कर। संसार कैसा है? दुख सागर, सुख सागर नहीं, दुख का सागर। जेहि दुख व्यापी रहा संसार, जिस प्रकार से संसार में दुख व्याप रहा है, संसार के लोग सारे प्राणी मात्र चींटी के से लेकर हस्ती तक सब जीव प्राणी दुखी है। यही दुख व्यापी रहा संसार, संसार में दुख है, व्याप्य है। दैही, दैविक तथा भौतिक, ये 3 दुख है जिनमें संसार के सारे प्राणी पीड़ित है। शारीरिक रोग और मानसिक उलझनों से मिलने वाले दुख दैहिक है। शारीरिक संबंधित जो दुख मिलता है या मानसिक संबंधी, मानसिक तनाव के कारण और शारीरिक रोग व्याधि इनसे पीड़ित हैं दैहिक में। हर प्राणी जन्म से लेकर मृत्यु तक मिला क्या? कुछ नहीं, केवल होकर। जब जन्म लेता है तो दुख पीड़ित रहता है, दुखित रहता है, रोता है, विफलता है, लाभ करता है, अनेक प्रकार का दुख शारीरिक में। जब जन्म हुआ, करीब जन्म के 2 साल बाद में पूरा शरीर में घाव, पूरा चमड़ी शरीर भर में, वो भी कितना दिन तक ले? 3 साल तक ले, इतना घाव रहा। कहीं कथरी में सुलाना तो मुश्किल, कठिनाई, उठाए तो फिर चमड़ी उखड़ जाए, उठाने समय में पूरा खून बहाए शरीर में। तो एक बार क्या हुआ,
माँ ने सोचा कि ऐसे में तो इन्होंने केला पत्ता में सुला दिया जिससे चिपके ना, वह में चिपक गया। तो वो का अब बुद्धि कमी होती आदमी थे, अकेला पत्ता भी नहीं निकले तो क्या हुआ कि साबुन से धो देने से साफ निकल जाए, साबुन भी लगा दिया और बढ़ गया। तो घाव ऐसा होता है, सारी पूरा शरीर गल रहा घाव के मारे, और बस मुँह का चमक है साफ सुथरा, मुँह भर में पूरा शरीर में खुजली टाइप से हुई सही। तो इतना घाव चम रोग ले वो देखकर छीबे ना, छीबे तो हाथ तो में लग क्या गया। करें, छूत होए वो क्या किया, लेडी का लेडी दुनिया बताते हैं लगाते हैं, इतना तक ले किए हैं कि छूत अछूत ले होते तो रोगा भाग्य किए। तो सब अस्पताल लेना हुआ, खयाल उड़ीसा। इसने बरसात का दिन, अब नदी पार होना संभव, तो रेल पुल रहते हैं वहीं में पार लेते हैं, तो बहुत की कहीं धरत तो बने नहीं, कंधा में गोद में जैसा भी हो, तो कांवर रहते पहले जमाने में, झौहार कांवर, एक तरफ मुझे रख दिया, एक तरफ ईस्ट वजन बराबर ले। अब ऐसे जैसे श्रवण अपने माता पिता के लिए नहीं याद है, उसी प्रकार से अपने पिताजी हाँ मुझे एक तरफ जवान बैठा, दूसरी तरफ गए, और जैसे 20 पटरी में गए रे सब गाड़ी आ गई रायपुर तरफ से, फिर डोमते भी सब लहरा थे पिंजरा, उसी में जाके किनारे लाई, और पानी बरसात रहा है। किनारे हो गए जैसे रेल पटरी रहते बाहर में किनारे में खड़ा होकर नहीं रहते, तो वो तो एकदम पुल सामने में और मुड़ा दे तत्का खींच लेते थे, खींच लेते तैसे होके हाँ, हवा तो वहाँ रिलीज और छाता भी बढ़े है, पानी बरसात जैसे आई तो छाता लोग उड़ा के लेंगे, हाँ लेकिन वैसे तो उड़ा दे बच गए। चक्कर ऐसे घटना होते हैं। ये है जीवन प्रारंभ दुख। एक बात तो वो हो गया, दूसरी बात भी अस्पताल लेना हो, माँ और उनकी माँ दोनों, हाँ दोनों जाते हैं, और गाड़ी भी आ गई रायपुर से, अब मुझे भी कुछ मिला है और जल्दी अपने को बचाना है और मुझे बचाना है, तो क्या करिए, अपनी माँ ला छोड़कर दौड़ते हुए पार हो गई, गाड़ी आ गई तो बुढ़ी बचने वाला नहीं चिल्ला रहा है आपको देखने हाँ। को जैसे पार हुए ना वो पार, अब वो तो हफ्ते में जो रिश्तेदारी का थे, बस जैसे रेल पटरी से गाड़ी लगने लगे तो गए। तो ऐसे होता है प्रारंभ। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये जिरिया तय अपने दुख समा की संसार ये दुखदाई है। ये है शारीरिक रोग, दैविक यानी अन्विष अनाशिक ओला पाला किसी भी जड़ पदार्थों से मिलने वाला दुख दैविक ताप, गाज गिरना, बिजली गिरना, करंट लग जाना और कहीं लग जाना, तो ये है दैविक ताप। संसार दुख सागर है, दुख भौतिक ताप प्राणियों के द्वारा, सांप है, बिच्छू है, सिंह है, अन्य प्राणी के द्वारा दुख मिलता है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये जिरिया तय अपने दुख ही संहार, दुख सागर से अपने आप को बचा ले, जन्म और मरण से। यही दुख व्यापी संसार में दुख दाई व्याप रहा। माया मोह बंधा सब लोई, अल्प लाभ मुन भोग होई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि माया मोह में बंधा सब लोई, माया और मोह बंधा सब लोई, लोई यानी सब लोगों बंधे हैं। बिन रस्सी गर सकलो बंधा, तासो बंधा अलेख।
किन्हा दर्पण हंस में चश्मा बिना क्या देख। बिना रस्सी के जंजीर में आदमी बंधा हुआ है मान्यता में। बिन रस्सी घर सकलो बंधा, यानी सब बंधे हैं। बाहर से रस्सी किसी जंजीर में बांधा है तो जस्ट दिखाई देता है और जान लेते हैं कि बंधा है। अपने मान्यता के बंधन में, विषय के बंधन में इसमें जकड़े हुए हैं, माया मोह में बंधे हुए हैं। वही सदगुरु कहते हैं कि माया मोह बंधा सब लोई, माया और मोह में बंधा सब लोग, सब लोग बंधे हैं। अब लाभ मूल को खोए, अल्प यानी थोड़ा लाभ के मूल को खो देना। कैसे? संसार राग रंग में डुबा देना अपने को, जन्म मरण प्रवाह में बहा देना। मूल यानी सर्वविषयी शांति को खो देना है। इनको अपने आप को बचा ले। मोर तोर में सबे विभूषा, जननी गर्भ ओ मां सूता। मोर तोर में सबे विभूषा, जननी गर्भ ओद्र मां सूता। मोर में तोर में सबे विगुचा, विगुचा यानी उलझन, कठिनाई, उलझ जाना। राग देश में सबे विगुचा यानी सब उलझे हुए हैं। चक्की चलती देख के मेरे नयन आए रोए, रोए पाटन के बीच में साबुत बचा ना होए। चक्की चलती यानी चक्की चल रहा है, दो फाटक यानी कौन सा चक्की? सुख और दुख, हानि लाभ, राग और देश, जन्म और मृत्यु, आना में जाना। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक इसी प्रकार से जीवन में राग और देश, ये मेरा है, ये तेरा है, इसमें सभी उलझे हुए हैं। इनको अपने को बचाओ। जननी गर्भ ओद्र मां सुता, सुता यानी पुत्र, पुत्री, जो कुछ हो। मां की गर्भावस्था में बच्चे का पालन पोषण होता है। मां की खाना पीना, जो कुछ करना, सारी क्रिया व्यवहार, उसी में बच्चे का पोषण होता है। जिससे पहले मैं पूर्व कहा कि जैसे कि हंडी का आवा पकाते हैं या ईटा भट्ठा लकड़ी कंडा ले करके आवा पकता है, तब ईटा है या हंडी है मजबूत। ठीक इसी प्रकार से माता की गर्भाशय में बच्चा पलता है, उसी में बनता है। लोग कहते हैं कि जब सुखदेव माँ की गर्भाशय में आ तो बाहर आना क्यों नहीं चाहते? क्या अंदर में उसी को सुख माना? संसार में माया मोह है, व्यापेगा, आना नहीं चाहते। पुराण के अनुसार कहा जाता है जब जन्म लिया तो फिर सुखदेव जंगल की ओर फिर घर में ना रुके। तो सुखदेव निर्मोता है, अनासत है, राग देशहीन है, अनासत जीवन है। ये अपने आप को बचा लेना, माता की गर्भाशय से, जन्म और मरण चक्कर से अपने को छुड़ा लेना। आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, बहुत खेल खेले बहु रूपा,
जन भौरा अस गहे बहुता। मनुष्य नाना प्रकार के खेल खेलते हैं। मनुष्य का 4 दिन की जवानी धन परिवार मित्र अधिकारी पाकर उनमें भूल जाते हैं और माया की ब्रह्मांड में पड़कर नाना प्रकार के अच्छे बुरे आचरण करते हैं। ये है बहुत तक के खिले बहुत रूखा। आज के जमाने में रूप मोबाइल में खुले हैं। केवल सब की नहीं, केवल अपने भी, मैं भी देखता हूँ, ऐसी बात नहीं, लेकिन देखने में दृष्टि अंतर है। अंतर होते देखने, रूप में, शब्द में ये अपने आप को उलझा लिए हैं। बहुरूपा राग रूप में, राग रंग में, बहुत तक अपना विनोद में वीडियो से बात करते हैं एक दूसरे से। तो ये है अपने को बांधना। जन भौरा अस गहे बहुता। जन यानी प्राणी, भौरा अस गए बहुता। भौरा किस में बैठे? फूल कमल फूल में, वहीं पराग रस लेता है। जब सूर्य प्रकाश आए तब खिल जाती है, खूब खिल जाता है फूल, और उसमें पराग का रस लेता है। और शाम होते तो फिर संपूर्ण बंद हो जाता है, बंद हो जाता है। हाथी आते और एक चटपट कर लेता है। यही दशा मनुष्य की है। भौरा इसी प्रकार से अपने रूप में आसक्त होना, प्रमाद होना, डूब जाना, अपने को खो देना, यह है रूप। आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि उपजी बिनसी भी जुने आवे, सुख को ले सपने नहीं पावे। उपजना यानी जन्म, बिनसी यानी मृत्यु, यही दुखदायी है। कि जुनी आवे, जुनी यानी जुनी आवे, उपजी बिनसी भी जुनी आवे यानी जन्म और मृत्यु धारा में बहाना, ये तो संसार की बुराई है। सुख को ले सपने नहीं पावे, सुख अल सुख दुख आदि अंता, मन भुलान मैगर मैं मनता। यानी संसार का सुख क्षणिक है और दुख अत्यंत है। सपने में नहीं पावे, सपना में सुख नहीं मिलता है। सपने हो विहार ने रंग नापति होए, जागे न हानि लाभ कछु तिमि प्रपंच जीयो। सपना में राजा भिखारी है, कंगाल पात्र लेता है और भिक्षा मांगने के लिए बाहर जाता है। कुछ चावल मिल जाते, दाल मिल जाते, बनाते हैं क्या खिचड़ी, और खाने के पत्ते में बिखेर देता है, ठंडा हो जाता है। जैसे खाने समय आता है, 2 भैंसे लड़के को आते हैं और रौन देता है, खिचड़ी खराब हो जाता है, और उड़कर भागता है, दुख हो जाता है, जागता है। तो वो बात ला अपने गुरुदेव जी के पास जाते और बताते, ये सच है कि वो सच है कि सपना में जो दुख मिला और अभी वर्तमान में राज है। तब गुरुदेव कहते कि सपने में तुम थे कि नहीं? मैं तो था और राज में हूँ, अभी भी हैं, दोनों में हैं। तो कौन है? आत्मा चेतन जी अविनाशी, वो सत्य है और सपना मिथ्या है। हर सपना है रो रो सुनाने के लिए, हर याद है धुल धुल बुलाने के लिए। जाती डोली ना आवाज लगा, इस दुनिया में सब आए हैं ये दिन जाने के लिए। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि उपजी बिनसी की जुनी न आवे, आवे सुख को ले सपने नहीं पावे। दुख संताप कष्ट बहुत पावे, सो न मिला जो जरत बुझावे। जो दुख संताप है संसार में, राग देश में, जन्म मरण में, विषय धारा में डूबे हैं, जिसको कष्ट बहुत पाते हैं लेकिन छोड़ना नहीं चाहते।
आज जमाना में वर वधू दोनों इकट्ठा हुए शादी के बाद। पति पत्नी जो कुछ कहो, उसका पति बिल्कुल सरल था, सीधा साधा, और उसने दबाव डाले कि तुम्हें फुल पैंट पहनने नहीं आता है, फुल पैंट नहीं पहनता है, और वो बेचारा सीधा साधा धोती पहने। इतना दबाव, अब बाहर बाजार जाना है और कहीं जाना है, मित्र संग जाना है तो धोती पहने तो बोलो अच्छा नहीं लगे, पत्नी का तो वो फुल पैंट पहनने के लिए। तो इतना दबाव होता है। आदमी किसी को पत्नी के कारण दुख मिलता है और किसी को पति के कारण पत्नी को दुख मिलती है। मिलते दोनों केवल समझ सही ना होने से। समझ सही हो जाए तो मित्र रूप में आपस में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, दोनों एक समान हैं। उसने कहा कि जब फुल पैंट के कारण उदास मन, इतना दबाव डाला, आदमी फांसी लगा लिया, जीवन खो दिया पत्नी के कारण। गरीब जीवन में सास ससुर है, ननद भौजाई है, ये क्षणिक दुख है, लेकिन पति पत्नी आपस में दोनों जीवन भर यापन करना पड़ता। दुख सदा है, केवल समझ ना होने से। उसने सोचा कि गले में फांसी लगा ली और जीवन यापन कर। तो यह है पत्नी का दुख। वही सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सांप बिच्छू का मंत्र है, मारू झारा झाए, विकल नारी के पाले पर काढ़े कलेजा आए। सांप बिच्छू का मंत्र है जो डंक मारता है, किसी मंत्र के द्वारा, दवाई के द्वारा झाड़ा जा सकता है, दूर किया जा सकता है। विकट नारी के पाले पड़े काले कलेजा खाए। विकट नारी यानी गर्भवती नारी से संगत मिल जाए तो अत्यंत दुखदायी, यानी कलेजा तो खा जाना, उसका मतलब गले में फांसी लगाना। यदि पत्नी को छोड़कर कहीं बाहर चले जाते तो क्या जीवन यापन नहीं होता, जीवन नहीं जीता, या दूसरी पत्नी नहीं रख सकती। लेकिन समझ कमी है, अपने गले फांसी लगा लेना। तो वही सदगुरु कबीर कहते हैं कि दुख संताप कष्ट बहुत पावे, सो न मिला जो जरद बुझावे। इस संसार की पिटाई को शीतल करने वाला सदगुरु संत नहीं मिले, संगत नहीं मिले, इसलिए अपने जीवन को खो दिए। मोर टोर में सबे जरे जग सारा, दिव्य स्वार झूठा अंकारा। यानी झूठा अहंकार में अपने आप को भूले हुए हैं। झूठी आस रही जग लागी, नीते भागी गौरी पुनी आगी। झूठी आस संसार के राग रंग में डूबा हुआ है। हम सब लोग जो हैं सदगुरु कबीर साहब के अनुयायी। कबीर शब्द का अर्थ ही होता है महान। कबीर अरबी भाषा का शब्द है, उसका अर्थ होता है महान, और पंथ का अर्थ होता है रास्ता। तो महान रास्ता के हम लोग पथिक हैं। ऐसा कहना बहुत सरल है, बड़े गर्व के साथ ऐसा हम लोग कह सकते हैं, लेकिन हम ऐसा कहते हैं तो वैसे दिखते हैं कि नहीं, ये बड़ी बात है। अड़ोस पड़ोस की नज़र में या जिनसे संबंध हमको होता है उनकी नज़र में हम सचमुच महान रास्ता के राही हैं कि नहीं, ये दिखता है कि नहीं। अगर दिखता है, थोड़ा भी दिखता है, 5% 10% भी दिखता है, तो कबीर साहब के अनुयायी तो है ही है। हम अपना कल्याण भी कर रहे हैं और समाज की भी भलाई कर रहे हैं। देखो, समाज को अच्छा वही आदमी दिख सकेगा, स्वार्थ की दुनिया जिससे उसकी कुछ भलाई होती है। जिसे बेटी पढ़ रही है,
पिछले समय में टॉपर रही है, अब आगे टॉपर हो जाए। हम मनोकामना आशीर्वाद जो भी कहो, मैं छोटा आदमी हूँ तो ज़्यादातर मनोकामनाएँ मंगल कामना कर देता हूँ। आशीर्वाद बहुत वजनदार शब्द होता है, लेकिन अगर कोई भाव रखता है उसके लिए आशीर्वाद है। तो मैं बहुत बार कह चुका हूँ इन बातों को कि हम अपने क्वालिफिकेशन को चाहे जितना ऊंचा ले जाएं, वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है उसका यदि उपयोग न हो। ज़्यादातर कन्याओं को देखता हूँ मैं, पढ़ी लिखी खूब है, लेकिन काम वही करती हैं जो बिना पढ़ी लिखी भी कर लेती हैं। समाज के लिए तो कोई कहना चाहिए कि कोई उनका देर नहीं होता। समाज को, जो समाज को, मानव समाज की बात कर रहा हूँ मैं, सब समाज की बात नहीं कर रहा। इस मनुष्यता को हम कुछ दे सकें, ये काम बिल्कुल भूल जाती हैं, और भूल नहीं जाती है, उनको भुला दिया जाता है। अब भुला इसलिए दिया जाता है, रहीम ने कहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं दिखते रात हो। मेरे हिस्ट्री को आप देखें कि मैं व्यक्तिगत अपनी बात बताता हूँ, कैसे कैसे शराबी, कबाबी, मांसाहारी, कैसे कैसे भ्रष्ट लोगों के बीच में कई बार मुझे लंबे लंबे समय तक रहना पड़ा। लेकिन माता पिता के संस्कार का हो या जो भी कहो, संतोष से जुड़ा नहीं था मैंने कभी तंबाकू का एक छोटा सा कण या किसी और सब यानी कि मादक पदार्थ या किसी प्रकार के नॉनवेज, कभी एक कण जो है जानबूझ को अनजान घोल के दे दिया होगा इस चीज़ में, मैं नहीं जानता, नहीं लिया। तो जिसको काम करना है ना अपने क्षेत्र में, जिस चीज़ के आप गुणवत्ता अर्जित कर रहे हैं, क्वालिफिकेशन अर्जित कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ करके उसका सदुपयोग समाज के लिए आप कितना करते हैं महत्वपूर्ण। आपसे बहुत कम पढ़े लिखे लोग, अभी मेरा दिल जो है ना 56 इंच का हो गया था कल, जब मोबाइल में एक खबर आई कि डॉक्टर शमशेर जो दुबई में रहते हैं, इंडिया में भी उनका कारोबार है, अहमदाबाद विमान जो क्रैश हुआ है, उस दुर्घटना के जो पीड़ित परिवार है उनके लिए 6 करोड़ रुपये भेजा। ना वो किसी राजनीतिक संबंध है, ना वो किसी प्रकार किसी धार्मिक समुदाय से संबंध है, नाम के अनुसार मुसलमान हैं, ठीक है, लेकिन किसी कम्युनिटी से वो खास मतलब, तो अपने बिजनेस से मतलब है उसको सिर्फ अपने बिजनेस से मतलब है। कौन धर्म अच्छा है, कौन धर्म ये सब एथिस्ट होता है ना, वो आदमी एथिस्ट है। लेकिन हम अपने आप को रिलीजियस कहते हैं, स्पिरिचुअल कहते हैं, और एथिस्ट को हम नीचे भाव से देखते हैं, और उससे भी कई गुना नीचे हमारा जीवन है। और हम अपने कबीरपंथी कहते हैं, कबीर का मतलब महान, और महान रास्ता के पथिक। तो ये सारा कुछ तब संभव है, आज मैं इसी विषय में बोल भी रहा था कि अपने मन में जो तरंग, स्वार्थ की तरंग उठते हैं ना, लोभ के तरंग उठते हैं ना, खास यही सब चीज़ें हैं जो दूसरे के हित हमको करने से रोकता है, हमारे मन रोकता है कि हम दूसरे के हित ना कर पाए। मैं एक छोटा सा आदमी हूँ इस इलाका में, अभी भी चरोटा में या आसपास में किसी को ज़्यादा तकलीफ हुई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई सीरियस बीमारी है, गरीब आदमी है, तो ज़रूर मेरे पास आता है। वो जानता है साहब कब करेगा मदद, कि करता ज़रूर है। अब मेरे पास 6 करोड़ देने के लिए, लेकिन जितना है उससे करता हूँ। इससे ये समझ में आता है कि साहब बहुत छोटा आदमी कुछ कर रहा है, हम तो उससे कुछ मजबूत हैं, कुछ करना चाहिए। हमारा जो जीवन है समाज के लिए कितना उपयोगी है, ये महत्वपूर्ण है। हमारा क्वालिफिकेशन कितना है, हमारा बिजनेस स्टेटस कितना, किस स्तर का है, ये सारी चीज़ें जो है बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है।
वो भी समाज सेवा है, लेकिन उसके साथ साथ ना हमारे अंदर करुणा हो, दया हो, सहानुभूति हो। धर्म के ये अंग है, किस देवता को मानते हो नहीं मानते हो महत्व नहीं रखता है। इस चीज़ को अगर हम लोग जीवन में फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से हम महान रास्ता के पथिक हैं, कबीरपंथी हैं। और जितना जिससे बन सके। और बड़े क्वालिफिकेशन के लोग अगर छोटा काम करते हैं उसको मैं पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि भाई वो छोटा काम किसी के लिए छोड़ो ना। अभी हमारे चरोटा के कई लड़के जो हैं क्वालिफाइड हैं, एजुकेटेड हैं, ट्रैक्टर खींच रहे हैं। अरे ट्रैक्टर तो एक अनपढ़ आदमी खींच लेता है, उसको हिस्सा दो, वो उस काम को करे। तुम अपने घमंड करने को नहीं कहता हूँ कि तुम अपने हिसाब से जो है अहंकार में फूल जाओ कि हम इतने पढ़े लिखे हैं, घमंड करने के। लेकिन उस स्तर के काम करो। नहीं मिलता है सरकारी काम, प्राइवेट करो। प्राइवेट नहीं मिलता, अपने से पैदा करो। अब मैं अपने से पैदा करके काम कर रहा हूँ तो नहीं चल रहा है क्या? चल रहा है, बढ़िया से बढ़ते चला जा रहा है। तो उद्यम, हमको उद्यम करना है और साथ साथ जो है अपने योग्यता का प्रदर्शन करना है, छुपा के नहीं रखना है। मही बेची बार आए हैं तो मटकी लग पाछू डाल छुपाए रख दो तो नहीं काम चले। अपनी योग्यता में जियो और बढ़िया से जो है समाज हमारे द्वारा लाभान्वित हो, इसका प्रयास करो। 8 मिनट हो गए हैं, 5 मिनट की बात थी, यही पर मैं अपनी बात को पूरा करता हूँ। बोलिए संत सम्राट सतगुरु कबीर साहब की जय। सोदकर साहिब जी हमारे बात तरह से पधारे हैं, आप भी कुछ बातें रखिए साहिब। बोलिए सदगुरुदेव की जय। परम श्रद्धेय श्री नाथ साहब जी कबीर आश्रम चरोटा, परम श्रद्धेय संत श्री करुणेंद्र साहब जी कबीर आश्रम गातापार से। आज जिस निमित्त यहाँ आगमन हुआ, गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व श्री साहब जी के सानिध्य में कबीर आश्रम चरोटा में बहुत ही बढ़िया सुंदर तरीके से मनाया गया। श्री राधा कृष्ण जी की भावना बनी कि क्यों ना आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर संतों के श्री चरण हमारे घर में पड़ें और संतों की भोजन प्रसादी भी वहीं हो। इस उद्देश्य से आज संतों का पदार्पण आपके पावन मकान में हुआ। गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं कि पुण्य पुंज बिनु मिला ही न संता। बहुत जब पुण्य उदय होता है तब कहीं जाकर के संतों के श्री चरण पढ़ते हैं, उनका दर्शन प्राप्त होता है। आज ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरु कहते हैं बिना गुरु के कोई भी कार्य शुरू नहीं होता है। हमारा जीवन जब प्रारंभ हुआ, यूँ तो प्रथम गुरु माता पिता को कहते हैं, जिन्होंने बाल्यावस्था से बच्चों की परवरिश की, देख रेख किए, सारा कुछ जो बाल्यावस्था में बच्चों को चाहिए माता पिता लोग उनको प्रदान करते हैं। उनकी देख रेख परवरिश में किसी भी प्रकार की कोई कमी होने नहीं देते हैं। तकलीफ उस समय होती है जिस समय वही बच्चा या बच्ची अपने तरुण अवस्था में जब आते हैं, युवा अवस्था में आते हैं, तो उन माता पिता के उपकार को बच्चे जब नहीं मानते हैं और अपनी मनमानी शुरू कर देते हैं, तब माता पिता को अथाह तकलीफ होती है, पीड़ा होती है।
बच्चों को चाहिए कि जिस तरह से मैं छोटा था, मेरे माँ बाप मेरे को जिस तरह से परवरिश किए, काश मैं भी अपना पुत्र धर्म या पुत्री धर्म निभाऊं। माँ बाप मेरे जब जर्जर हो जाएं, बुढ़ापा अवस्था में आ जाएं, जब वो चलने के काबिल न रहें, स्वयं से अपने भोजन न कर पाएँ, स्वयं से चल न लें, ऐसी अवस्था जब आ जाए तो मैं भी वैसी अपने माँ बाप की सेवा में करूं जैसे उन्होंने बचपन में मेरी सेवा की। ये भावना यदि बच्चों की बनती है तो समझो कि उस माता पिता का जीवन धन्य हो गया और बच्चों का भी जीवन धन्य हो गया। ये संस्कार माता पिता को देना रहता है कि हम अपने बच्चों को कैसे संस्कार प्रदान करें कि आगे चल कर के वो वैसे ही माता पिता के बताए हुए पद चिन्हों पर चल सकें, स्वयं अपने आप को संभाल करके अपने माता पिता को भी संभालें, उनकी अच्छी सी देख रेख कर पाएँ। ये माता पिता को ये संस्कार अपने बच्चों को प्रदान जरूर करना चाहिए। बारी आती है आध्यात्मिक संदेश, जिनसे कि हमारा जीवन एक अलग मोड़ लेता है, एक अलग तरह की ज़िंदगी हमारी बनती है कि ये सांसारिकता से अलग, भौतिकता से अलग हट करके जो आध्यात्म जीवन, जिनसे हमारे हृदय में शीतलता मिलती है, मन को शांति मिलती है, हमारे जीवन में एक अलग प्रकार का परिवर्तन आता है। किनके माध्यम से? जो हमारे आध्यात्मिक गुरुजन हैं, जो संतगण हैं, उनके जो शीतल वाणी हैं, उनके द्वारा दिए हुए अनेक सद्ग्रंथों से अध्ययन किया हुआ संतों की वाणी से जो ज्ञान हमको प्रदान होता है, हमको जो प्राप्त होता है, यदि उन गुरुजनों की बातें, उनके संदेश, उनके दिव्य ज्ञान वास्तव में हम अपने जीवन में यदि धारण करते हैं, उनके पद चिन्हों पर चलते हैं, तो निश्चित ही है हमारा यह मानव जीवन अवश्य सफल होता है। क्योंकि सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। सदगुरु का बड़ा उपकार होता है हमारे जीवन को एक सही दिशा प्रदान करने में। ये तो दुनिया में बहुत गुरुजन हैं, लेकिन सच्चे सदगुरु वो जो कि हमारा पथ प्रदर्शन करे, हमको जीवन जीने की कला सिखाए। जब कभी हम अशांत हों, विचलित हों, तो उस समय उनके वाणी से हमको साहस मिले, हिम्मत मिले और प्रोत्साहित होकर के फिर से हम संबल लेकर के एक नए जीवन की शुरुआत करें। ऐसे जब सदगुरु का मार्ग मिलता है तो निश्चित ही है हमारा जीवन कृतकृत्य हो जाता है। तो ऐसे गुरुजनों का आशीर्वाद हम सभी लोगों को मिलता रहे, इसके लिए आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए। आशा करता हूँ जिस तरह से आप लोगों की श्रद्धा भक्ति संतों के प्रति बनी है, यही श्रद्धा जीवन भर आप लोगों की बनी रहे, यही आप लोगों के लिए मैं मंगल कामना करते हुए अपनी बातों को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। नहीं, कोई बात नहीं है, मैं कभी अपने आप में नहीं मानूंगा। बड़े सौभाग्य की बात है जो आज का दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व है। आज श्री राधा कृष्ण जी के यहाँ कुछ ज्ञान की चर्चा एवं संतों की पूजा हुई। साथ ही साथ हमारा जो जीवन है सार्थक तब है जब अपने जीवन में जिस प्रकार से संत गुरुजनों की पूजा करते हैं, अच्छी बात है। साथ ही साथ मन कर्म वाणी से जिस प्रकार से हम संतों की पूजा किए हैं,
उसी प्रकार से सदैव पवित्र जीवन महाजीवन यापन करें तब जीवन में सुख और शांति है। यही सच्ची श्रद्धा एवं पूजा है। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि जीना है उसका भला जो इंसान के लिए जिए, मरना है उसका भला जो अपने लिए जिए। इसलिए हमें ऐसी ज़िंदगी बनाए जो पवित्र जीवन बनाए, महान जीवन बनाए, जिसे हमारे महापुरुष कहते हैं कि ज़िंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साथ तो तू ना हो दुनिया में दुनिया को आए याद तो। काम अच्छा कर लो अच्छी जिंदगानी आपकी, लोग भी सीखें सबर सुनकर कहानी आपकी। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि सुंदर पवित्र जीवन महान जीवन यापन करें तो जीवन में सुख एवं शांति मिल सकती है और कहीं बाहर से शांति नहीं, केवल अपनी पवित्र जीवन यापन करें तो जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी का हमने बोली श्री गुरुदेव की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। बारंबार वंदन करूं सदगुरुदेव हमार, यहाँ वहाँ सब ठाव में महिमा परंपार। संत चरण रज पाई कर गंगा निर्मल हो, संत आस देवन करे संत पोतिवर सो। संत न होते जगत में को जानत भगवान, कीट स्वान समवेतता जीवन मानुज महान। नहीं जीवन नहीं ज्ञान बल केवल आश्रय से, देव सदा फल वंदन ही। नमो नमो गुरुदेव, नमो नमो गुरुदेव। प्रेम से बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। सब दिन होत न एक समाना, सब दिन होत न एक समान। सब दिन होत न एक समाना, सब दिन होत न एक समान। एक दिन राजा हरिश्चंद्र कंचन भरे खजाना जी, कंचन भरे खजाना। एक दिन भरे डोम घर पानी, एक दिन भरे डोम घर पानी। मरघट गए निशाना रे, सब दिन होत न एक समान। सब दिन होत न एक समाना, सब दिन होत न एक समान। एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़क जात विमाना जी, चढ़क जात विमाना। एक दिन उनका वनवास भयो, एक दिन उनका वनवास भयो। दशरथ जी हैं प्राणा साधो, सब दिन होत न एक समान। सब दिन होत न एक समाना, सब दिन होत न एक समान। एक दिन अर्जुन महाभारत में जीत इंद्र समाना जी, जीत इंद्र समाना। एक दिन भिलन लूटी गोपी का, एक दिन भिलन लूटी गोपी का।
वही अर्जुन वही बाणा रे, सब दिन होत न एक समान, सब दिन होत न एक समाना, सब दिन होत न एक समान। एक दिन बालक आयो गोदी में, एक दिन भयो सयाना जी, एक दिन भयो सयाना। एक दिन चिता जरे मर घट पे, एक दिन चिता जरे मर घट पे, धुआं जाती असमाना रे, सब दिन होत न एक समान, सब दिन होत न एक समाना, सब दिन होत न एक समान। कहत कबीर सुनो भाई साधु, यह पद है निर्वाणा जी, यह पद है निर्वाणा, यह पद का कोई अर्थ लगई है, यह पद का कोई अर्थ लगई है, होनहार बलवाना रे, सब दिन होत न एक समान, सब दिन होत न एक समाना, सब दिन होत न एक समान, सब दिन होत न एक समान। प्रेम से बोले सतगुरुदेव भगवान की जय।